हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के आगे के जो भी बाकी के सम है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसके अंदर 15 सम थे वो मैंने आपको एक मेथड से बताया कि अप्रोक्सीमेशन फाइंड कैसे करते हैं। ओके, मैंने जब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो जब मैंने दिया था, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर dy by dx आपके पास है, ओके, इज इक्वल टू मैं f डैश ऑफ x लिख सकता हूं, सीधी सी बात है। मैं यहां पे dy को नियर अबाउट डेल्टा y लिखा। ओके, जब मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया कि f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा, मैं x के अंदर x प्लस डेल्टा x जितना चेंज कर रहा हूं, वो x में इंक्रीज भी हो सकता है, x में डिक्रीज भी होता है, तो उसके हिसाब से y में y प्लस डेल्टा x जैसा चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात। यहां पे dy को मैं नियर अबाउट डेल्टा y एंड dx को मैं डेल्टा x बोलता था, ये मैंने आपको बताया। ओके, तो आपको यहां पे 2 से लेकर 9 सम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी होगी, वॉल्यूम दिया हो सकता है, एरिया दिया हो सकता है, या कुछ भी उसके रिस्पेक्ट में, या फिर जो वॉल्यूम या एरिया है वो साइड के रिस्पेक्ट में चेंज होता होगा, तो कितना चेंज होगा डेल्टा y आपको फाइंड करना होगा। इसको मैं डेल्टा y इज इक्वल टू अब f डैश ऑफ x इनटू डेल्टा x। ओके, इसको मैं उठा के यहां पर मल्टीप्लाई में दूंगा तो ये dx हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डेल्टा x। तो सर डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इनटू डेल्टा x। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूला के ऊपर से ही बेसिस ये है। ओके, इस फॉर्मूला के बेस चलते हम सम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको ज्यादा आइडिया। यहां पे चेंज होगा, x की जगह पे वॉल्यूम, सॉरी y की जगह पे वॉल्यूम आ सकता है। वॉल्यूम जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होता होगा, वॉल्यूम जो है वो साइड के रिस्पेक्ट में चेंज होता होगा, ऐसा अलग अलग हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर मैं आपको बोलूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फाइंड द अप्रोक्सीमेट, पहला और दूसरा और तीसरा सब एकदम सिंपल है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.01। ओके, वेयर f of x इज इक्वल टू क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ऐसा कोई सम है बेटा। चलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं 2 प्लस 0.01। हाँ, क्योंकि परफेक्ट नंबर आपका x बनाएगा एंड जो बाकी का बचा वो डेल्टा x बनाएगा 0.01। पता चल गया होगा आपको। अब f डैश ऑफ x फाइंड करना, आगे के हमने जो सम किए ओके उसी हिसाब से, तो इसका डेरिवेटिव 8x प्लस 5। आगे क्या करेंगे बेटा, आगे मैं फॉर्मूला जानता हूं f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यही तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कि f ऑफ x प्लस dy बाई dx इनटू डेल्टा x। ओके, f ऑफ x मतलब क्या बेटा, मैं मेरे फंक्शन x की जगह जहां पे दिख रहा है वहां पे 2 रखूंगा। ओके, तो यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इनटू 2 प्लस 2 प्लस ये dy बाई dx मतलब f डैश ऑफ x। इसमें भी x की जगह पे क्या रखूंगा 2 रखूंगा, तो 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू डेल्टा x करना है, क्या आएगा 0.01। ये आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए हो गया 4 इंटू 4, तो ये 16 इंटू प्लस 10 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 16 प्लस 5 इंटू 0, अच्छा 1/100 लिख देता हूं, आपको ज्यादा पता चलेगा। ये 21 बना, 21/100 करूंगा, देखो 16 प्लस 5 करूंगा तो 21/100 करूंगा तो 0.21 हो जाएगा, प्लस इन सब का एडिशन क्या होता है 16 प्लस 10 26 प्लस 2 तो 28, तो यहाँ पे आंसर हो गया 28.21 इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसा कोई भी सम पूछा हो आपको तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखोगे तो 3 के अंदर f ऑफ क्या दिया है 5.001 दिया, तो इसको मैं 5 प्लस
ऐसे लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। फिर क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, ऐसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपको पता है। इसके अंदर जहां पे x दिखेगा वहां पे 5 लिखना है, जहां पे डेल्टा x दिखेगा वहां पे 0.001 लिखना है। ओके, तब जाके आपको इसका सही आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी सम है उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला। ओके, तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू डेल्टा x, ये आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बोला फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर चेंज। ओके, वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका मुझे चेंज फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेट ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय इंक्रीज द साइड बाय 1%। ओके, तो पहले लिखूंगा साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, तो x जो है वो 1% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट है, उसी के रिस्पेक्ट। ओके, तो क्यूब की साइड जो है उसके अंदर चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 1%। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा x इज इक्वल टू 1% ऑफ x, तो इसको मैं 1/100 इंटू x लिख सकता हूं। देखो ये याद रखना, आपको क्या बोला है कि मुझे अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v फाइंड करना है ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय इंक्रीज द साइड बाय 1%। तो साइड में चेंज क्या हो रहा है, 1% का चेंज हो रहा है। सपोज साइड 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के अंदर चेंज क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का 1% चेंज हुआ, तो मैं डेल्टा x को क्या लिखूंगा, 5 इंटू 1/100 लिखूंगा। आपका x पहले साइड 5 सेंटीमीटर था, डेल्टा x मतलब चेंज इन साइड, तो 1%, तो 5 का 1% ऐसे लिखेंगे। ओके, चलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो पहले मैंने ये एज्यूम किया कि सपोज क्यूब की साइड x सेंटीमीटर, ये x मीटर है, तो डेल्टा x क्या आएगा, 1% ऑफ x। ओके, चलिए मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। पहले यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x, और सॉरी v। ओके, v इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू x का क्यूब, x इंटू x इंटू x। ओके, क्यूब है, सीधी बात। क्यूब बनाना आता होगा, ये क्यूब मैंने बनाया, ये x और ये x। ओके, क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल होगा क्यूब में, तो सभी साइड्स इक्वल होती है, दैट्स व्हाई x क्यूब। वॉल्यूम मैंने लिख दिया, अब मुझे चेंज इन वॉल्यूम, तो मुझे क्या फाइंड करना है मालूम है, और अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब डेल्टा भी फाइंड करना है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को नजर करें, ये डेल्टा वाई क्या है, x के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, ये x है, x f ऑफ x था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, f ऑफ डेल्टा x जितना चेंज किया, तो मुझे y के अंदर y प्लस डेल्टा y मिला, तो ये जो चेंज होगा वो डेल्टा y, तो अप्रोक्सीमेट चेंज ही मुझे फाइंड करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, तो फॉर्मूला क्या है, देखो यही फॉर्मूला है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू डेल्टा x। मैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड साइड के हिसाब से देखूंगा, तो डेल्टा v इज इक्वल टू dv बाय dx इनटू डेल्टा x। ओके, x फॉर साइड, तो साइड का चेंज हमने फाइंड कर लिया है, 1% से चेंज है साइड के अंदर, तो मैं डेल्टा v फाइंड करूंगा। अप्रोक्सीमेट चेंज इन v is equal to delta v is equal to dv by dx into delta x। ओके, हर एक में ऐसा ही फॉर्मूला होगा, जरा ध्यान दें। तो dv by dx अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 3x का स्क्वायर मिल जाएगा। याद रखना, देखो यहां पे चेंज इन x के रिस्पेक्ट में ही था, मतलब जो एरर डेल्टा x 1% लिखा है आपका, वो किस 1% ऑफ x साइड का जो चेंज हो रहा है वो साइड के रिस्पेक्ट में 1% ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसका चेंज मुझे वॉल्यूम के टर्म में ही लाना है, कैसे बताओ, dv by dx क्या आएगा, 3x का स्क्वायर इंटू डेल्टा x क्या लिखा है आपने, x by 100। ओके, नाउ तो ये 3/100 इंटू x क्यूब हो जाएगा,
यस, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब ही बना, तो इस चीज को मैंने लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ एक्स, तो x बाई 100 हुआ, तो साइड मैंने x लिखी, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम क्या लिया, x का क्यूब लिया, तो इसको मैं नहीं लिख सकता डेल्टा v इज इक्वल टू 3% ऑफ वॉल्यूम v, सीधी सी बात है, ये 1% ऑफ x, तो x बाई 100, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3%, क्योंकि यहाँ पे 3 बाई 100 आपको मिल गया है, 3 बाई 100 मतलब क्या होता है 3%, 3% तो मिला, 3% मिला, किसका, तो कि भाई वॉल्यूम का 3% चेंज होता होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 के बाद 5 देखते हैं। फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, चलो बारी सरफेस क्यूब के सरफेस एरिया है। ओके, तो मुझे एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया, तो इसका एप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है। साइड यहां पे दी है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो यहां पर भी मीटर दिया रहता है, तो यहां पे एक्स मीटर लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, मीटर, तो अगर वॉल्यूम होगा तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मीटर क्यूब, यहां पे मीटर क्यूब, वॉल्यूम का चेंज वॉल्यूम में ही था तो मीटर क्यूब। ओके, 3% ऑफ वॉल्यूम। आगे क्वेश्चन नंबर 5, साइड आपको कितना दिया है, एक्स मीटर दिया है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखो इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहां पर लिखूंगा -1% ऑफ एक्स, तो मैं लिखूंगा -1 इंटू एक्स बाई 100 आएगा, सीधी सी बात बोल दिया। आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मुझे मिलेगा 6x का स्क्वायर। ओके, ये s, ये आपका फॉर्मूला याद होने चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आता है, 6x का स्क्वायर। अब मुझे अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया डेल S इज इक्वल टू डी एस बाई डी, किसके x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा, यहां पे dx। ओके, मुझे डेल्टा x मालूम है, ds बाई dx क्या है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां पे 12x इंटू -x अपॉन 100 लिखूं मैं, यस। ओके, आपको ये याद रखना होगा कि मुझे यहां पे देखो इस सम में मैंने dv किसके रिस्पेक्ट में लिया, किस टर्म के अंदर लिया, वॉल्यूम के टर्म, मतलब जो चेंज इन v होगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम होगा, वो 3% ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर चेंज लिया, यहाँ पे सरफेस एरिया लिया, तो कितना परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का है 6x स्क्वायर का फॉर्मूला बना। ओके, तो यहाँ पे माइनस आगे लिखेंगे 2 -2 इंटू 6x स्क्वायर बाई 100। इस टर्म को मैं ऐसे लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना। यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाया, क्यूब वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब था, तो यहाँ पे x क्यूब बनाया, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर बना दिया। ओके, वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ, माइनस में मिला, माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा approximate change in surface area of cube is equal to क्या होगा, -2% of s। ओके, -2% of s। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है किस टर्म में आप ला रहे हो चेंज, ये ds को आपको फाइंड करना है, approximate change in surface area, लेकिन किस फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में आपको चेंज ला रहा है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया इज 2% ऑफ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, माइनस दिया मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है। चलिए लिख लीजिए, आगे के सम क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। If
द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर दिया है तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेजर एज 7, ओके, इफ द रेडियस मुझे आर दिया है 7 मीटर, ओके, एरर दिया है रेडियस के अंदर एरर मतलब डेल्टा आर दिया होगा 0.02 मीटर, ओके, रेडियस आपको स्फीयर की क्या दी है 7 मीटर, उसका एरर आपको दिया है 0.07 और 0.02 मीटर। देन फाइंड एप्रोक्सीमेट चेंज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मुझे डी फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V is equal to 4/3 pi r का क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा V मुझे फाइंड करना है dV by dx into डेल्टा x। ये फॉर्मूला आया कैसे, क्यों आया, मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पे r करेंगे, ये रेडियस के रिस्पेक्ट में है, देखो, ओके, डेल्टा r दिया है तो r कर देंगे, x दिया होगा, आगे के दोनों सब में x दिया तो x लिखा। चलिए, तो यहाँ पे dV by dr क्या मिलेगा आपको, 4/3 पाई, पावर आगे एक पावर कम है 3 कट, तो आंसर मिल गया 4 पाई r का स्क्वायर। ओके, चलिए, ये मुझे फाइंड करना है dV by dr क्या दिया है, तो r, ये मुझे मिला 4 पाई, r की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर इनटू डेल्टा r मतलब 0.02 मीटर होगा ना, ओके। चलिए, ये मुझे कितना मिल जाएगा 0.08, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया पाई इंटू 49, ओके। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ आंसर ऐसा आता है 3.92 पाई को अपनी जगह पे रहने दो, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो मीटर क्यूब, ओके, तो डेल्टा भी आपको मिल गया 3.92 पाई मीटर क्यूब। कोई क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन करते सर आगे के दोनों सब में आपने वॉल्यूम का जो चेंज फाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम काट दिया, ओके, क्योंकि वहां पे जो x मतलब साइड का चेंज था वो x की टर्म में परसेंटेज में दिया था, इसलिए यहाँ पे मुझे जो चेंज है या फिर एरर है वो नंबर के रूप में दिया, तो मुझे आंसर भी नंबर के रूप में ही मिलेगा, ओके। वहां पे नंबर नहीं दिया था, वहां पे क्या दिया था, x में चेंज है 1% ऑफ x, ऐसा था, तो डेल्टा x इक्वल टू 1 into x by 100, ऐसा लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके, यहाँ पे भी सेम रेडियस दिया है 9, एरर तो डेल्टा r दिया है 0.03 एंड find the approximate error and calculate surface area, okay, तो surface area of sphere, ये आपको याद होना चाहिए 4 pi r square आता है, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा 4/3 pi r क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा 4 pi r स्क्वायर। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डेल्टा s फाइंड करना है, तो ये कैसे आएगा, क्योंकि डेल्टा s पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ds by dr इज इक्वल टू 4 पाई, पावर आगे एक पावर कम, 8 पाई इंटू पाई, ओके। यहां पे क्या करना है, डेल्टा s इज इक्वल टू ds by dr इंटू डेल्टा, ओके। यहां पे मुझे 8 पाई इंटू r मिला, डेल्टा r क्या होगा, डेल्टा r आपको दिया है 0.03, क्वेश्चन में दिया r की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, r की वैल्यू रखें 9, तो 9 इंटू 8 करेंगे 72 पाई इंटू 0.03 करना है, ओके। तो यहाँ पे 3 इंटू 72 बाई 100 करता हूं तो मुझे 216 बाई 100 मिला, ओके। तो इसको 2.16 लिख सकता हूं, 2.16, ओके। डेल्टा एस मीटर का स्क्वायर, मीटर में दिया है, हाँ मीटर में, यहाँ पे पाई को भूलना नहीं है, पाई यहाँ पे आएगा, ओके। तो ये मेरा डेल्टा एस है। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, दोनों के दोनों कैसे होंगे सर, दोनों पहला
क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही 3x square plus 15x plus 5 मुझे फाइंड करने वाला है f of 3.02 तो इसको लिखूंगा कैसे f of 3 plus 0.02 लिखूंगा यस ओके पहले f dash of x निकाल लो यहां पे आएगा 6x plus 15 f of x plus delta x f of x plus dy by dx into delta x ओके चलिए यहाँ पे f of x मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू रखनी है x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5 प्लस dy बाई dx मतलब ये इसके अंदर वैल्यू रखोगे x इज इक्वल टू 3 तो 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू डेल्टा x मतलब 0.02 करना है आपको ये सोल्व करने से आपका आंसर मिल जाएगा आंसर आएगा डी ओके इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है एडिशन नहीं है यहाँ पे एडिशन करो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करो क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है सर 9 क्वेश्चन हमने जो अभी सम किए उसी के जैसे 4 से लेके 7 के जैसा 9 अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एक्स साइड फॉरवर्ड ओके तो यहाँ पे साइड इज इक्वल टू एक्स तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3% ऑफ एक्स तो यहाँ पे 3/100 इंटू एक्स लिखूंगा यस ओके नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ओके तो हमने क्या किया है डेल्टा बी फाइंड करना है डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स डी बाई डी एक्स क्या है बेटा पावर आ गई पावर टर्म इंटू एक्स और डेल्टा एक्स मतलब 3/100 इंटू एक्स तो आपको यहाँ पे देखो नंबर नहीं है एक्स का 3% दिया है चेंज तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो v का कितना परसेंट ऐसा आपको फाइंड करना है ओके ये हो गया 9/100 इंटू एक्स देखो यहाँ पे फॉर्मूला ही बनाना है अब आपको याद होना चाहिए तो मैं डेल्टा v क्या लिख सकता हूँ 9% ऑफ वॉल्यूम डेल्टा v ओके ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 9% लिखो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो देखो 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो इसको आप 0.09 x क्यूब इंटू m क्यूब लिख सकते हो यही तो आंसर ओके तो ऑप्शन नंबर सी बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंप्लीट किया है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 6.5 का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड उसके रिलेटेड सम करेंगे